What is Mendeleev-Perry law? Write its achievements and limitation. Mendeleev-Perry law क्या है और Mendeleev-Perry law के जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं और जो लिमिटेशन है, कमियां हैं, कौन कौन सी हैं, आइए उसको हम देखते हैं। आंसर Mendeleev-Perry law. Mendeleev's-Perry law states that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. Mendeleev-Perry law के अनुसार यदि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वह उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शंस होता है। मींस यदि हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एलिमेंट्स का जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एक निश्चित इंटरवल के बाद फिर से वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। मीन्स फिर से वही जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आती है। जैसे कि यहाँ पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया गया है, यहाँ एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इसी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में पहला जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन है और उसी ग्रुप में सेकेंड एलिमेंट है लिथियम है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है, थर्ड ग्रुप में बोरान है, फोर्थ ग्रुप में कार्बन है, फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन है, सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन है, सेवन ग्रुप में फ्लोरीन है। उसके बाद फिर से फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे सोडियम आ जाता है। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह सेम होगा। मीन्स यहाँ पर एक निश्चित इंटरवल के बाद फिर से वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है और इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। मीन्स यदि हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स का जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक निश्चित इंटरवल के बाद फिर से वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, आइए उसको हम जानते हैं। इसमें फर्स्ट होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के स्टडी में यूजफुल है क्योंकि यदि हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट्स के बारे में यदि हम जान जाएंगे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो उसी ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इसमें सेकंड में आएगा इट कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव के समय में जितने भी एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, उन सभी एलिमेंट्स को मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई कर सका। मीन्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज किया गया। इसमें थर्ड में आएगा इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में, खोजने में सहायक हुआ। इसमें फोर्थ में आएगा इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सहायता से कुछ एलिमेंट्स जिनका कि एटॉमिक मास सही नहीं था, करेक्ट नहीं था, उनको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सहायता से करेक्ट किया गया, सही किया गया। मीन्स मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट करने में सहायक हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, आइए हम उसको जानते हैं। इसमें फर्स्ट में आएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इनडेफिनेट। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एलिमेंट का जो पोजीशन जो है वह इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है। इसमें सेकंड में आएगा हेवियर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में हेवियर एलिमेंट्स मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनका कि एटॉमिक मास अधिक है, एटॉमिक वेट अधिक है, उनको ऐसे एलिमेंट जिनका कि एटॉमिक वेट कम है उनसे पहले रखा गया है। मीन्स हेवियर एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट्स से पहले रखा गया है। इसमें थर्ड में आएगा आइसोटोप्स हैव नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को सेपरेट प्लेस, अलग से जगह नहीं दिया गया है। इसमें फोर्थ में आएगा ऑन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टुवर्ड्स अनदर एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए डेफिनेट फॉर्म। यदि हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर मूव करें तो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो एक निश्चित क्रम में, डेफिनेट फॉर्म में इंक्रीज नहीं होता है, नहीं बढ़ता है।